हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ टेक्निकल भोपाल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अमन शर्मा। दोस्तों, आज की जो वीडियो रहने वाली है ये होने वाली है निसान मैग्नाइट के साउंड अपग्रेड के ऊपर। ये गाड़ी हमारे पास में आई हुई है जिसके अंदर हम साउंड अपग्रेड करने वाले हैं। तो आज हम जो भी चीजें लगाने वाले हैं वो बहुत ही अच्छे ब्रांड्स में लगाने वाले हैं। जब भी हम अच्छे प्रोडक्ट्स लगाते हैं तो हमें एक चीज का ध्यान रखना होता है कि जो भी हम वायरिंग यूज कर रहे हैं वो प्रॉपर वे में लगे। जो भी हम वायरिंग लेकर जा रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से लेकर जाएं जिससे साउंड आउटपुट काफी अच्छा आता है एंड फ्यूचर में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। साउंड से लेके भी, साउंड से रिलेटेड भी, और साथ में गाड़ी की इंटरनल वायरिंग से रिलेटेड भी। तो ऑडियो अपडेट जब भी आप कराएं तो एक चीज का जरूर ध्यान रखें कि वायरिंग प्रॉपर होनी चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं वायरिंग से। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हम हैमरटेक की वायरिंग यूज करने वाले हैं। ये 16 गेज की वायरिंग है जो कि हम यहाँ पर यूज करेंगे। एंड यहाँ पर 8 गेज की भी वायरिंग आती है जो कि हैमरटेक की रहने वाली है, जो कि हम यूज करने वाले हैं। ये एक हैवी वायरिंग होती है। जब भी हम हैवी ऑडियो अपग्रेड करते हैं तो हैवी वायरिंग एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे पूरे पूरे के पूरे ऑडियो अपग्रेड के अंदर। तो हम हैवी वायरिंग करने वाले हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि जब हम हैवी वायरिंग करेंगे ना तो ये बड़े बड़े वायर्स होते हैं, तो हम नॉर्मली इसको टेप वगैरह के थ्रू नहीं लगाएंगे। हम इसके लिए पूरा डिस्ट्रीब्यूशन ब्लॉक का यूज करने वाले हैं। विडेला का यहाँ पर रहने वाला है 4 चैनल का एम्पलीफायर, जिसके अंदर हमको डीएसपी भी देखने को मिलेगा और हम साथ में पाइनियर का भी 4 चैनल का एम्पलीफायर का यूज कर रहे हैं। तो अब क्या होगा कि हम जो बैटरी से सप्लाई लेकर आएंगे, आपको मालूम है कि हैवी गेज में वायरिंग चलती है हमारी बैटरी से, तो हमारे एम्प पे आती है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर तो हमारा जो मेन बैटरी का टर्मिनल है वो कनेक्ट हो जाएगा एंड दोनों के दोनों जो एम्पलीफायर्स हैं उसमें हम यहाँ से कनेक्शन दे देंगे। यहाँ से एक वायर जाएगा, यहाँ से एक वायर जाएगा। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ब्लॉक एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पूरी की पूरी वायरिंग में। एंड अब यहाँ पर हमने बात कर ली है इसकी। तो ये तो आपने 4 चैनल एम्पलीफायर देखा ही होगा कि 1000 वॉट मैक्स आउटपुट रहता है। बट ये जो नाकामिची का एम्प है ना, ये है डीएसपी के साथ भी। तो ये हमारा रहने वाला है 4 चैनल 1000 वॉट्स का पाइनियर का एम्पलीफायर। यहाँ पर आपको पूरी की पूरी जो वायरिंग के कनेक्शंस हैं वो करने हैं, और यहाँ पर भी आपके कनेक्शंस वगैरह हैं, और जो भी बेस वगैरह फेडर वगैरह है गेन, उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ से तो हम नॉर्मली करेंगे ही, बट मेन जो काम होगा वो होगा हमारे डीएसपी के थ्रू। यहाँ से तो हम जो भी इसके कनेक्शंस हैं वो करने के बाद में इसकी सेटिंग्स को कर देंगे सिलेक्ट, बट जो पूरा प्रॉपर काम होता है वो डीएसपी के थ्रू होता है। तो ये नाकामिची का विडेला का डीएसपी है। तो स्पीकर्स में आप देखेंगे तो यहाँ पर जेल ऑडियो के कंपोनेंट लगाने वाले हैं फ्रंट डोर में एंड रियर डोर में। कस्टमर ने क्या है ना, पहले से एक जगह से उन्होंने जेबीएल के नॉर्मल स्पीकर लगाए थे अपनी गाड़ी के अंदर, तो उन्हें था कि वो स्पीकर का क्या करेंगे, तो हमने उनको यही सजेस्ट किया कि आप अपने रियर डोर में उसको लगवा सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। तो हम वहां पर वही लगाएंगे। फ्रंट में कस्टमर को अच्छा आउटपुट चाहिए तो हम यहाँ पर जो C1650 सीरीज के कंपोनेंट रहने वाले हैं वो लगाने वाले हैं। इसके अलावा 1800 वॉट का जो सब वूफर है वो यहाँ पर हम पीछे ऐड करने वाले हैं सोनी एक्सप्लोर सीरीज का, एंड ये इसका बॉक्स रहने वाला है जो कि हम यूज करेंगे। तो दोस्तों, ये गाड़ी है मैग्नाइट जिसके अंदर पूरा काम होने वाला है। अभी आप देखो, जहाँ से पहले इस गाड़ी के अंदर काम हुआ था ना, तो वहां से इस तरीके से वायरिंग उन्होंने बिछाई है। ये देखो, क्योंकि क्या बेस मॉडल के अंदर वायरिंग वगैरह आती नहीं है, तो इस टाइप से ये प्रोफेशनल वर्क नहीं होता है। ये देखो, अब जैसे यहाँ पर ये वायरिंग गई है और इसके ऊपर ये रबड़ लगी हुई है। अब क्या है, अगर साल 1.5 साल बाद इसकी वायरिंग यहाँ से कटती है तो धीरे धीरे क्या होगा कि जो वायरिंग है ना ये कटती जाएगी और स्पार्क वगैरह ये क्रिएट करने लगेगी, और कभी अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो गाड़ी के अंदर आग भी लग सकती है। तो ऐसी सिचुएशन ऐसे ही क्रिएट होती है कि आप किसी के पास भी जाके अपनी गाड़ी के अंदर काम करा लेते हो ना, और कुछ अगर वायरिंग वगैरह में फॉल्ट आता है तो क्या होता है कि गाड़ी वगैरह के अंदर आग लग जाती है, फिर आपको इसका इंश्योरेंस क्लेम भी नहीं मिलता है क्योंकि आपने बाहर से काम कराया है। तो हमेशा प्रोफेशनल वर्क ही कराएं, कहीं से भी अपनी गाड़ी के अंदर काम कराएं तो ध्यान दें कि वायरिंग प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि ये एक आपकी गाड़ी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वायरिंग ही। यहाँ से भी अगर आप देखोगे तो यहाँ से भी वायरिंग निकल रही है, ये देखो आप, इस टाइप से बाहर निकली हुई है। तो हम ये सारी की सारी वायरिंग को पूरा का पूरा निकालेंगे और हमारी जो नई वाली वायरिंग है वो यहाँ पर इसके अंदर इंटीग्रेट करेंगे अच्छे से लगा के। साथ में दोस्तों, इस गाड़ी के अंदर कार सेंट्रल लॉकिंग भी लग रही है आरडी की। तो इसमें क्या है ना कि सेंट्रल लॉकिंग नहीं आती है बेस मॉडल में, तो ये सेंट्रल लॉकिंग रहने वाली है जो कि इसके अंदर लगने वाली है। इसकी गन होती है 1 2 3 4 चारों गेट की गन होती है। ये रिमोट रहने वाला है किया सेल्टोस स्टाइल। तो ये रहेंगे 2 रिमोट। इसके अलावा जो इसका मेन माइंड, मेन ब्रेन है वो रहेगा, और यहाँ पर ये नॉर्मल हॉर्न रहता है जो कि आगे जो बोनेट है ना वहाँ पर लग जाता है। जब भी आप लॉक अनलॉक करेंगे तो यहीं से इसके बजर में से आवाज़ आएगी, तो ये रहता है। तो यहाँ पर है गाड़ी का डोर पैनल जिसके अंदर डैम्पिंग हो चुकी है, और साथ में जो स्पीकर की फिटमेंट है वो यहाँ पर होना स्टार्ट हो रही है। तो उसके पहले हमने यहाँ पर फ्रेम लगा दी है और जो भी वायरिंग वगैरह है वो कर दी है। वायरिंग वगैरह अगर आप देखोगे तो प्रॉपर यहाँ पर डेडिकेटेड जगह से ही लेकर गए हैं,
कहीं भी ना बीच बीच से लेके नहीं गए। इसके अंदर बहुत ज़्यादा वायरिंग वगैरह फैली हुई थी, बीच से भी गई थी, तो वो सारा वायरिंग वगैरह हमने निकाला और पूरी की पूरी वायरिंग को नया डाला है, प्रॉपर लगाया है। इधर से भी वायरिंग वगैरह गई हुई थी तो उसको अंदर से हमने पूरा लेके गए हैं और यहाँ से निकाला है। और जो एम्पलीफायर है उसको हम जो पीछे वाली सीट है उसके पीछे ही माउंट करने वाले हैं। तो सीट के पीछे यहाँ पर जो प्लाई है उसको यहाँ पर लगाने वाले हैं। इसको अच्छे से स्क्रू की मदद से टाइट करेंगे और इसके ऊपर कपड़ा लगेगा। फिर इसके ऊपर जो डीएसपी है हमारा और जो एम्पलीफायर है उसको लगाएंगे। सो गाइज यहाँ पर सेटअप चल रहा है और अभी अगर आप देखेंगे तो डीएसपी भी कनेक्ट हो गया है, पायनियर का 4 चैनल का एम्पलीफायर भी यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है और सब वूफर भी यहाँ पर पीछे लग चुका है। अब यहाँ पर ट्यूनिंग की प्रोसेस हो रही है, तो अर्पण भैया से हम जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। अर्पण भैया जरा बताइए कि क्या कुछ हो रहा है इसमें। देखिए, हम आपको बताते हैं ट्यूनिंग के लिए क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है चीज़ें। जैसे कि आपका कोई सा स्पीकर है जो कि एक नॉमिनल पावर जो आरएमएस कहते हैं हम उसको 50 वॉट आरएमएस के चलने के लायक है, 50 वॉट आरएमएस पे चलता है वो चीज़। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, जो एम्प लगाते हैं हम ऐसा लगाते हैं कि 50 वॉट चाहिए तो उसको हम 70 वॉट का एक एम्प लगाते हैं, जिसमें से हम उसको इतनी फ्रिक्वेंसी दें कि वो चल पाए। उसको अगर हम ज़्यादा फ्रिक्वेंसी देंगे तो वो डिस्टॉर्शन क्रिएट करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि वो 50 वॉट आरएमएस के लिए चलने के लिए चाहिए उसको। लेकिन अगर आप उसको 60-70 दोगे तो वो डिस्टॉर्शन क्रिएट करेगा, क्योंकि वो उस पर चल ही नहीं सकता। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे ओम्स लॉ के जरिए पूरा का पूरा जो है हमारे एम्प से, जैसे हमारा जो एम्प है पर चैनल 70 वॉट का आउटपुट क्रिएट करता है जी। अब हमको क्या करना है, अब जैसे पीछे वाले जो स्पीकर है वो 35 वॉट आरएमएस के, आगे वाले जो है वो 55 वॉट आरएमएस के। तो हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे हमारे एम्प से उनको प्रॉपर वॉटेज मिले इतना ही गेन खोलना पड़ता है। अगर आप उससे ज़्यादा खोलोगे तो उस पर डिस्टॉर्शन क्रिएट करेगा। The next day. तो गाइज कल हमने इसके पूरे सेटअप्स को कंप्लीट कर दिया है, डोर पैनल भी लगा दिए हैं। डोर पैनल आप देखेंगे तो कम्प्लीटली लग चुके हैं। गाड़ी के अंदर सेंट्रल लॉकिंग का भी काम हो चुका है। तो अब यहाँ पर ट्यूनिंग का प्रोसेस बाकी है, क्योंकि कल 12-1 बज गए थे हमको। तो अर्पण भैया यहाँ पर हैं। तो भैया कल हमने जैसे कि व्यूअर्स को बताया था कि हम कैसे इसका सेटअप वगैरह करते हैं, डीबी वगैरह कैसे हम कितने हर्ट्ज पे इसको पूरा सेट करते हैं। अब ट्यूनिंग का टाइम आ चुका है, तो थोड़ा सा ट्यूनिंग के बारे में भी आप बता दो। देखिए, ट्यूनिंग सब कुछ होता है। वैसे तो अपन को ट्यूनिंग ऐसी करनी चाहिए कि आपका फुल साउंड भी कर रहे हैं तो फटना नहीं चाहिए। उस तरीके से ट्यूनिंग पूरी हम लोग करते हैं। कितना ट्रेबल आना चाहिए, कितनी वॉइस निकलनी चाहिए, कितना बेस आना चाहिए, कस्टमर की चॉइस के ऊपर ट्यूनिंग और भी हम करते हैं। जैसे कि हमने कस्टमर को बैठाएं और उससे पूछें कि उसको क्या चाहिए, उसको किस चीज़ में पंच चाहिए, वोकल में चाहिए, झनकार बीट्स में चाहिए, या फिर आपको बेस में चाहिए, ट्रेबल में चाहिए, मिड बेस में चाहिए, किस चीज़ में चाहिए आपको। तो जिस तरीके से बोलते हैं हम उनकी गाड़ी को उसी तरीके से ट्यून करते हैं, क्योंकि पैसा उन्हीं का है, हाँ। सुनना उन्हीं को है। तो हम ट्यून भी उन्हीं के तरीके से करके दे देते हैं। ओके। जैसा आप सुनना चाहोगे वैसा सुन सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। जो चीज़ आप बोलोगे कि इसको थोड़ा सा बढ़ा तो बढ़ा देते हैं। वैसे हम अपने हिसाब से भी सेट करते हैं पूरा। अगर कस्टमर को वो पसंद आता तो ठीक है, नहीं आता तो कस्टमर के साइड से भी हम लोग जो है पूरा ट्यून अप कर देते हैं। यहाँ पे भी हमने कस्टमर के, देखिए आप ये देख सकते हैं, ये हमने 4-5 प्रीसेट बना लिए हैं यहाँ पे। तो ये कस्टमर चॉइस का है। ये दूसरा वाला हमने कस्टमर की चॉइस को और बेटर करने के लिए किया हुआ है कि फुल पे भी ना फटे साउंड। यहाँ पे डैशबोर्ड से अगर आवाज़ निकालनी है तो डैशबोर्ड से। ये एक बेस्ट हमने अपने हिसाब से बना रखा है कि किसी को कम वॉल्यूम में बहुत अच्छा सुनना हो, लो बेस पे सुनना हो तो वो भी है। तो सारे मतलब अलग इसके अलग अंदर वो हैं आपके प्रीसेट्स यहाँ हैं हमारे प्रीसेट। पास, और वो हमने सेव करके रखे हुए हैं। जैसा सुनना चाहोगे वैसा बजा देंगे। और अगर इनमें जैसे मुझको वॉइस को थोड़ा सा जो बीट से रहती है, झनकार होती है, जी जी उसको जी। अगर बढ़ाना है थोड़ा सा आप बताइए कि किस बीट पे हम काम करते हैं। देखिए, अगर आपको जो झनकार बीट्स पे अगर काम करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ट्विटर का है, ये हाँ। चैनल 1। यहाँ पे हमारा जो ट्विटर की फ्रिक्वेंसी होती है 2 किलोहर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज तक की होती है। ओके। तो हम जो है इसको मैनिपुलेट करेंगे यहाँ पे। ठीक चैनल है। 1 और चैनल 2 के जो हमारे ट्विटर्स हैं, फ्रंट के तो इनको, ट्विटर्स हैं। हाँ, इनको हम जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी हमने बिल्कुल सेम सेम कर रखे हैं ताकि दोनों आवाज़ें बिल्कुल एक जैसी आनी चाहिए। तो उस हिसाब से पूरे हैं। अगर आपको इसमें कुछ जैसे वोकल्स को तेज करना है, झनकार बीट्स को तेज करना है, तो आप इसको थोड़ा थोड़ा सा जो है आप करेंगे और आपको जो है काम बिल्कुल होने लग जाएगा। तो यहाँ पर ये तो हमने देख लिया है, बाकी ट्यूनिंग वगैरह अच्छे से और देख लेते हैं, कर लेते हैं, उसके बाद आपको जिसका साउंड आउटपुट है वो सुनाते हैं।